नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चक्रवातों के बारे में, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ये जानकारी आपको सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चक्रवात का अर्थ। चक्रवात एक घूमता हुआ पवन तंत्र होता है जिसमें हवा कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चारों तरफ से तेजी से खिंचती है। ये हवा उस क्षेत्र के चारों ओर घूमते हुए केंद्र की ओर बढ़ती है। इसे हम साधारण भाषा में आंधी या तूफान भी कहते हैं। चक्रवात कैसे बनते हैं? चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कुछ प्राकृतिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। जब समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वो नीचे कम दबाव का क्षेत्र बना देती है। अब आसपास की ठंडी हवा उस कम दबाव को भरने के लिए दौड़ती है। इसी दौरान कोरियोलिस बल यानी पृथ्वी के घूमने के कारण ये हवा सीधी न जाकर घूमते हुए केंद्र की ओर बढ़ती है। इस तरह एक चक्रवात बनता है। चक्रवात के प्रकार। चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ध्रुवीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय समुद्रों में बनते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और कैरिबियन सागर। भारत में अक्सर ये चक्रवात अक्टूबर से दिसंबर के बीच आते हैं। जब ये जमीन से टकराते हैं तो भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ ला सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हैरिकेन, टाइफून और साइक्लोन। ध्रुवीय चक्रवात। ये चक्रवात उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास बनने वाले होते हैं। इनका प्रभाव कम समय और कम क्षेत्र पर होता है। इनमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी तबाही नहीं होती, लेकिन ये काफी ठंडी हवाएं और बर्फबारी ला सकते हैं। भारत में चक्रवात की स्थिति। भारत के लिए चक्रवात एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा पूर्वी और पश्चिमी तट समुद्र से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले चक्रवात सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, खासकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी सरल और उपयोगी लगी होगी। मौसम के इन रहस्यों को समझना हमें प्रकृति से जुड़ने और खुद को सुरक्षित रखने में मदद करता है।